उस शख्स से असली इम्तिहान अभी बाकी था। उस शख्स से प्यार का इजहार करना अभी बाकी था। नेमतें तो हजार दी थी उस खुदा ने, पर उस नेमत को पाना अभी बाकी था। अब तक हमने ये सुना कि किस तरह मेघना की मुलाकात उस शख्स से होती है जिसकी आवाज़ पर वो फिदा हो चुकी थी। उसका उस स्कूल में एडमिशन लेना तो सही साबित हुआ, लेकिन उसकी जायज़ मोहब्बत मुकम्मल हो पाएगी या नहीं, अब आगे सुनते हैं। मेरी तो उस शख्स से मुलाकात हो चुकी थी जिसके सपने मैं पिछले 5 महीनों से बुन रही थी। मेरी उम्मीदें, मेरी ख्वाहिश, मेरी आरज़ू सब वही था। अगले दिन रितेश मुझे क्लास के बाद पार्किंग से अपनी बाइक निकालता हुआ दिखा। मैं अपने बस में बैठे उसे बस देखे जा रही थी। मानो ऐसा लगा जैसे खुदा ने मेरे सपने को मेरे सामने लाकर रख दिया हो, और दिल में एक चिंगारी भी जलती है कि ये सिर्फ़ एक हादसा तो नहीं हो सकता, खुदा भी इससे रज़ामंद है। एक जो आरज़ू थी दिल में कि वो कॉपी रिटर्न करने आएगा तो कुछ गुफ्तगू का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, लेकिन मेरी किस्मत तो ख़राब ही थी। मेरी उम्मीदें कांच की तरह चूर हो गई। उसने कॉपी शिमोना को लौटा दी। मुझे ख़याल आया कि वो सिंगल है या नहीं। मैंने शिमोना से पता करवाया तो मालूम चला कि वो सिंगल ही है। मुझे खुद में बहुत खुशी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक परी की तरह मैं अपने सपनों में ही घूम रही हूँ। मुझे उससे बात करने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन बस पार्किंग के पास उसे देखकर ही गुजारा कर लिया करती थी। फिर कुछ दिनों के बाद फेसबुक के ज़रिए उससे बात करने का सिलसिला शुरू हुआ। आदित्य रितेश का बेस्ट फ्रेंड था। कुछ ही दिनों में मेरा, शिमोना, रितेश और आदित्य का एक अच्छा फ्रेंड्स ग्रुप बन गया। उससे मेरी घंटों बातें होती थी। मुझे वो अब और भी अच्छा लगने लगा था। उसे देख गजब का सुकून मिलता था। ऐसा लगता कि खुदा ने उसे बस मेरे लिए ही तराशा है। हम लोग चारों मिलकर खूब मस्तियाँ किया करते थे। स्टाफ कैबिन में रॉकेट जलाना, क्लास में बैठकर टीचर्स की खिल्लियाँ उड़ाना। मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत करीब से महसूस कर रही थी और मुझे अपनी ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अब भी दिल में एक तमन्ना थी कि वो मेरा हो जाए, सिर्फ़ मेरा, जिस पर सिर्फ़ मेरा हक हो। मैं उसे क्लास में बस सबसे नज़रें चुराकर देखती रहती थी। वो भी अपनी प्यारी सी मुस्कान से मेरी नज़रों को अपनी ओर खींचता रहता। मैं उसकी सारी फाइल्स प्रोजेक्ट बनाती और हम चारों अक्सर कैफ़े कॉफ़ी डे में मिला करते थे। इस पहले पहले इश्क में मुझे सब कुछ गुलाबी सा लग रहा था। मेरी जायज़ मोहब्बत उससे और भी बढ़ती जा रही थी और उसे देख ऐसा लगता था कि वो भी हमसे कुछ उम्मीद रखता हो। अब वो वक्त आ गया था जिसमें मुझे लगा कि मैं अपनी दिल की बात से उसे रूबरू कराऊंगी। वो नवंबर जिसमें उसका बर्थडे आता था। मैं पूरी तैयारी के साथ उसके घर गई थी कि आज मैं उससे कह दूंगी कि आई फील समथिंग फॉर यू। मैं उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी, लेकिन लगता है उसे अंदाज़ा हो गया था और वो शायद खुशी के मारे बेहोश हो गया और मेरी दिल की ख्वाहिश यहीं दफन हो गई। मैंने खुद को बदकिस्मत मान लिया था और वो जो था इजहार करने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं सिर्फ उसके ख्यालों में ही मशगूल रहती थी। परेशान हालत में बहुत बेचैनी से ज़िंदगी कट रही थी।
सब सही ही चल रहा था कि अब फरवरी का रोमांटिक महीना आ गया और 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे। मैंने तो सोचा कि अगर 14 को नहीं बोल पाई तो मैं कभी नहीं बोलूँगी। किस्मत ने थोड़ा साथ दिया और आदित्य ने 12 फैब को ही मुझे और शिमोना को वैलेंटाइंस डे का इनविटेशन दिया। खुद से किए वादे के मुताबिक मैं तैयार होकर 2 घंटे पहले ठीक 3 बजे ही कैफ़े कॉफ़ी डे पहुंच गई। जनाब का फेवरेट कलर था ब्लैक। मैंने अपनी हर चीज़ उसकी पसंद से मैच करी थी। उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स, अनगिनत सपने और अपनी डायरी लेकर आई थी जिसमें उसके साथ अपना नाम लिखकर मैं हमेशा के लिए खुद को उसके नाम कर देना चाहती थी। वक्त बिल्कुल नहीं कट रहा था। कुछ देर में शिमोना भी आ गई। फाइनली 5 बज गए और वो जनाब भी तशरीफ़ फरमा गए पूरा तैयार होकर। लगता है वो भी आज इसी यकीन से आया था कि आज नहीं तो कभी नहीं। मुझे उसे देखकर ऐसा ख्याल आ रहा था मानो चाँद आज ज़मीन पर अपनी चांदनी से मिलने आया हो। वो हाथ में रेड रोज़ेज़ लिए मेरी ओर बढ़ रहा था। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। ऐसा लगा कि मेरा दिल कहीं धड़कना ही बंद ना कर दे। वो पास आता जा रहा था और मेरी खुशी बेइंतहा बढ़ती जा रही थी। ये लम्हा देखकर मुझे सुकून का एहसास होने लगा था। वो मेरे सामने घुटनों पे बैठ गया और फाइनली वो लफ्ज़ जिन्हें सुनने के लिए मैं पिछले 1 साल से बेकरार थी, जिन लफ्ज़ों को मैं अपने सपनों में हज़ारों बार सुन चुकी थी, वो मंज़र मेरे सामने मुझसे आज रूबरू हो रहा था। मेरी दिल की उम्मीदें अपनी आगोश में मुझे संभालने के लिए उठाई हुई थी कि कहीं मैं खुशी से मर ना जाऊं। और फिर वो रोज़ेस आगे करके बोला, आई लव यू शिमोना। ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गई हो। उम्मीदों में कुछ पाने की आस ख़त्म हो चुकी थी। मैं नज़रें चुराने लगी, मेरी आँखें अश्क से भीग चुकी थी। मैं फ़ौरन उन्हें बधाई देकर वहाँ से निकल गई। वो रास्ता जिससे हर दिन एक नई उम्मीद लिए निकलती थी, वो रास्ता भी आज पराया लग रहा था। आसमां भी शायद मेरे अश्क ना देख पाया और मेरे साथ रोने लगा। इस बारिश ने मेरे आंसुओं को अपनी बूंदों से छिपा लिया था। वो कहते हैं ना, पहला प्यार बहुत पाक होता है, लेकिन हर किसी के नसीब में नहीं होता।